बाय माँ, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, भूलना मत, दोपहर के खाने से पहले दवा जरूर खा लेना। अनु ऑफिस जाने लगी। तभी सुषमा ने उसे रोक कहा, यह पकड़ो टिफिन, रोज भूल जाती हो। और हाँ, पहुंचते ही फोन जरूर कर देना। मैं भूल भी जाऊं तो क्या आप भूलने देती हो माँ? पकड़ा ही देती हो खाने का टिफिन। लाड दिखाते हुए अनु ने कहा, तो सुषमा भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगीं कि वह कैंटीन में कुछ न खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ। वैसे याद है ना शाम को 5 बजे? आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ये बात अनु ने इशारों में कही तो सुषमा ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? सुषमा और अनु को इशारों में बात करते देख अतुल ने कहा, देख लो पापा, जरूर यहां सास बहू और साजिश चल रही है। अतुल की बातें सुन शंकर जी भी हंसे बिना नहीं रह पाए। मगर अतुल तो अपनी मां के पीछे ही पड़ गया, ये जानने के लिए कि इशारों में अनु ने उनसे क्या कहा। ये हम सास बहू के बीच की बात है। प्यार से बेटे का कान खींचते हुए सुषमा बोली। बेचारा अतुल बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर सुषमा 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्मीनान से शंकर जी की बगल में बैठ गईं। चाय पीते हुए शंकर जी एकटक सुषमा को देख देख कर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? सुषमा ने शायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्करा इसलिए रहा हूं कि तुम भी ना अजीब हो। अरे, बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉर्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई। और जानती हो, पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूं सुषमा, ये पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया था। शंकर जी की बातें सुनकर सुषमा का भी दिल दहल गया। सोचा, जरा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे न तो मां समझ पाती हैं और न पत्नी। पिसता रहता है बेचारा मां और पत्नी के बीच। सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहां उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहां सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननद देवर और रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा। लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाएं, उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर न करें वे अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में ही छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए सुषमा की आंखें गीली हो गईं, जो शंकर जी से भी छिपी न रह पाईं। वे समझ रहे थे कि आज सुषमा के मन का गुब्बार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी मां ने सुषमा को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने उलाहने, गाली गलौज, यहां तक कि थप्पड़ भी चला देती थीं वे सुषमा पर, और बेचारी रोकर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब सुषमा की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे सहन नहीं होता और वह पलट कर जवाब दे देती। यह बात उनकी मां की बर्दाश्त के बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी सुषमा ने कैंची की तरह जबान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देंगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे शंकर भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी मां से कुछ कह न पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते, और पहले के जमाने में कहाँ बेटे को इतना हक होता था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था शंकर जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, वरन उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपनी ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। और अगर तुम्हारी बहू ही अच्छे विचारों वाली नहीं आती तब कैसे निभाती उससे? शंकर जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वे हंसीं और फिर कहने लगीं,
मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक न आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं शंकर जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी न टूटने वाले पक्के धागे में पिरो कर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति न लें, उसे पराई समझें, तो वह हमें कितना अपना पाएगी, बोलिए। उफ़, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए सुषमा ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूं आज न जाऊं। वैसे भी लेट हो गया और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं, शंकर जी ने कहा। उनका अपना कपड़े का व्यापार था। पर ये तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है? मुझे तो बता दो, वे बोले। शंकर जी के पूछने पर पहले तो सुषमा झूठे सच्चे बहाने बनाने लगीं, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोलीं, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रही हैं। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए शंकर जी की आंखें चमक उठीं। अरे, वह करीना कपूर और सोनम कपूर की कोई नई फिल्म आई है ना? क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, वीरे दी वेडिंग, वही देखने जा रही हैं। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखो और हम बाप बेटा खाना पकाएं, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, सही तो है, हंसते हुए सुषमा बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गईं। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, शंकर जी ने कहा तो सुषमा भुनभुनाई, ये कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवाकर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हों भी क्यों ना, जब अनु जैसी बहू हो। शादी के 4 साल हो गए, पर कभी उसने सुषमा को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्य करते और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतनी खुश रह सकती हैं? लगता ही नहीं है कि दोनों सास बहू हैं। अनु एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी, और वहीं उसकी मुलाकात अतुल से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक बेरोकटोक उनका प्यार चलता रहा, और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही अनु को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जहन में एक हवा सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गईं। उसे याद है, जब उसकी माँ दादी में झगड़ा होता और उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरी का मुंह फूल जाता। हालत ये हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, अनु के पापा घर से बाहर निकल जाते। नाते रिश्तेदारों और आस पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखते वह घबरा सी जाती। उसे याद है, जब पड़ोस की लता चाची की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर अनु की रूह कांप उठी थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई सबूत न मिलने के कारण वह कुछ सजा पाकर ही बच गई थी। मगर मारा तो उसे उसकी सास नहीं था, क्योंकि उसकी बहू तो गाय समान सीधी थी। ऐसा अनु की दादी कहाँ करती थीं। अनु की दादी भी किसी सांपनाथ से कम नहीं थीं, और माँ तो नागनाथ थीं ही, क्योंकि दादी एक सुनाती तो माँ 1000 सुना डालतीं। खैर, एक दिन अनु की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब दादी की 13वीं पर महल्ले की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए अनु की माँ शांति कहने लगीं कि उनकी सास नहीं माँ थीं, उनकी। जाने अब वे उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। मन तो हुआ अनु का कि कह दे कि क्यों झूठे आंसू बहा रही हो माँ, कब तुमने दादी को माँ माना। मगर वह चुप रही। मन ही मन सोचने लगी कि बस नाम ही शांति है उसकी माँ का, काम तो सारे अशांति वाले ही करती हैं। सास बहू के झगड़े सुन देखकर अनु का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। जब भी उसकी शादी की बात चलती वह सिहर जाती। सोचती, जाने कैसी ससुराल मिलेगी। कहीं उसकी सास भी लता चाची जैसी निकली तो, या कहीं उसमें भी उसकी माँ का गुण आ गया तो। ऐसे कई सवाल उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसने अतुल को भी बताया, जिसे सुन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोक वह कहने लगा, हाँ, मेरी माँ सच में सुषमा स्वराज हैं। सोच लो, अब भी समय है, कहीं ऐसा न हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पागल, मेरी माँ पुराने जमाने की सास नहीं है,
तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। अतुल की बातों ने उसका डर जरा कम तो कर दिया, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। अब भी सास को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से शांति ने भी अपनी बेटी के कान फूंकते हुए समझाया था, देख बिटिया, सास को कभी माँ समझने की भूल न करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को, माँ जी कहकर उसे सिर पर मत बैठा लेना। पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा करवाती रहेगी। सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसों को भी। अपनी कमाई तो उसे छूने भी मत देना। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? अपनी माँ की कुछ बातों को उसने आत्मसात कर लिया तो कुछ को नहीं। ससुराल में जब अनु ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना सुषमा यानी अपनी सास से ही हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी से लदा शरीर देखकर ही वह डर गई। लगा जैसा नाम वैसा ही रूप। और जिस तरह से वे आत्मविश्वास से भरी आवाज में बातें करतीं, अनु कांप जाती। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 10 दिन में ही जान लिया अनु ने कि यथा नाम तथा गुण वाली कहावत सुषमा पर कहीं से भी लागू नहीं होती है। तेज तर्रार, कैंची की तरह जबान और सांसों वाला रोब जरा भी नहीं था उनके पास। एक रोज जब वह अपनी माँ को याद कर रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिल आए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है वैसे ही बहू भी। और सिर्फ कहा ही नहीं, सुषमा ने करके भी दिखाया, क्योंकि अनु को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर अनु से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती। पाकला में तो उसकी सास ने ही उसे माहिर किया था, वरना एक मैगी और अंडा उबालने के सिवा और कुछ कहाँ बनाना आता था उसे। लेकिन कभी सुषमा ने उसे इस बात के लिए ताना उलाहना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों का भी ये कहकर मुंह चुप करा देती कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं, पर अफसोस कि हमारी सोच आज भी वहीं की वहीं है। क्यों हमें बहु सर्वगुण संपन्न चाहिए? क्या हम सासें भी हैं सर्वगुण संपन्न? और यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते? फिर क्या मजाल जो कोई अनु के बारे में कुछ बोल भी दे। उस दिन सुषमा की बातें सुनकर दिल से अनु ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी सुषमा ने यह नहीं जताया कि अतुल उनका बेटा है तो अतुल पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और न ही कभी अनु ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो सुषमा बहू का ही साथ देती। इससे अनु के मन में सुषमा के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी उनके साथ। कोई भी काम होता वह सुषमा से पूछकर ही करती। उसका जो भय था सास को लेकर वह दूर हो चुका था। लोग कहते हैं अच्छी बहू बनना और सूर्य पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूं तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? माँ दादी को मैंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती थी। माँ चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थीं, पर उन्होंने और बिगाड़ा रिश्ते को। मुझे भी उन्होंने वही सब सिखाया सास के प्रति, पर मैं उनकी एक भी बात में नहीं आई, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से ही नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बातें भूलनी होंगी, और फिर सिर्फ पति पत्नी में ही। 7 वचन क्यों? सास बहू भी क्यों न कुछ वचनों में बंध जाएं ताकि जीवन सुखमय बीत सके, अपने आप से ही कहती अनु। उसी दिन ठान लिया अनु ने कि वे सास बहू भी कुछ वचनों में बंधेंगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगी, अनोखा रिश्ता। अब अनु अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, या घर में बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखतीं। अब तो अनु ने सुषमा को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद सुषमा घर में बोर न हो, इसलिए उसने जबरदस्ती उन्हें किट्टी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू में सुषमा को अजीब लगा था, पर फिर मज़ा आने लगा। अब वे भी अपनी बहू के साथ जाकर और औरतों की तरह स्टाइलिश कपड़े खरीद लातीं। वज़न भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज़ वॉक पर जो जाती थीं,
अपने हल्के शरीर को देख बहुत खुश होती सुषमा और उसका सारा श्रेय देती अपनी बहू को, जिसके कारण उनमें इतना बदलाव आया था, वरना तो 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए शंकर जी ने कहा भी, कहीं तुम सुषमा स्वराज से 0 फिगर साइज वाली करीना न बन जाओ, फिर मेरा क्या होगा मेरी जान। हाँ, बनूंगी ही, आपको क्यों जलन हो रही है? सुषमा बोली। अरे मैं क्यों जलने लगा भई, अच्छा है बन जाओ करीना की तरह, मेरे लिए तो और अच्छा ही है न, वरना तो ट्रक के साथ आधी से ज्यादा उम्र बीत ही गई मेरी। कहकर शंकर जी हंस पड़े, पर सुषमा बड़बड़ा उठी। दोनों की इस तरह की नोकझोंक देख अनु और अतुल हंस पड़ते।